मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी तो मैंने उससे कहा, ऐसा है तुम्हारे घर में कोई भूत प्रेत के किस्से नहीं हुए हैं क्या? उसने कहा, मेरे घर में भूत प्रेत नहीं है। हाँ, 2 किस्से हैं। एक मेरी मम्मी सुनाती थी गांव का, वो है, और एक मेरे ससुराल की कहानी है। तो मैंने कहा, ठीक है, अब तुम अपनी खुद की बातें बंद करो और मुझे दोनों कहानियाँ सुनाओ। उसने कहा, ठीक है, मैं कहानी तुम्हें बता दूंगी, लेकिन तुम मेरा नाम मत अपनी स्टोरी में लेना और स्टोरी तुम अपलोड कर देना। तो मैंने कहा, ठीक है, चल, तेरा नाम नहीं लेंगे और मुझे अपनी कहानी सुनाओ। तो उसने मुझे अपनी दोनों कहानियाँ बताई इस शर्त पे कि मैं नाम ना लूँ। हेलो, मेरा नाम आंचल है और आप मेरे यूट्यूब चैनल रियल हॉरर इंसिडेंट में। मेरी फ्रेंड ने बताया कि ये जो किस्सा है वो शादी से पहले का है, जब उसके ससुराल की फैमिली राजाजीपुरम के घर में रहती थी। उनकी फैमिली में माता पिता, 2 बहनें और 2 भाई थे। पिता इनके अपना बाहर जॉब करते थे, तो घर में आना जाना उनका कम ही होता था और छुट्टियों में ही आते थे। और माता थी और दोनों बहनें भाई, तो ये लोग अपना कॉलेज की पढ़ाई भी कर रहे थे। तो ये लोग अपना सुबह निकल जाते थे, तो माता जी इनके घर में अकेली ही रहती थी। तो पहला किस्सा जो इनके घर में हुआ था, इनकी माता जी एक दिन किचन में काम कर रही थी, तभी उनको लगा कि इनके स्टोर रूम का दरवाज़ा कस के खुला है, फिर बंद हो गया है। अच्छा, वो घर में अकेली थी और कोई बच्चे अगर आए होते तो डोरबेल बजती, तो वो किचन से बाहर निकली, उन्होंने पूरा घर देखा तो पूरे घर में कोई भी नहीं था। और जब स्टोर रूम की तरफ देखा तो वो दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। तो वो गई, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और किचन के काम में दोबारा लग गई। शुरुआत में जब ये सब चीज़ें किसी के साथ होती है तो इतना नोटिस नहीं करता है, क्योंकि हल्की फुल्की चलने की आवाज़, ये सब चीज़ें सुनाई देती रहती हैं। अच्छा, दोबारा इनके साथ घटना तब हुई जब पूरी फैमिली बैठ के बातें कर रही थी, दोनों भाई और बहनें और माता। और क्योंकि पिताजी इनके बाहर ही रहते तो कभी कभी आना था, तो यही 4-5 लोग ही बैठ के बातें कर रहे थे। ठंडी का टाइम था, सन्नाटा था, तो सब आपस में बैठे बातें कर रहे थे। तभी इनको दूसरे कमरे के डोर की खुलने की आवाज़ आई, जैसे कोई इस कमरे में गया है और कस के दरवाज़ा खुला है, बंद हो गया है। तभी सब बैठे बातें कर रहे थे, एकदम शांत हो गए, क्योंकि ठंडी का टाइम था और सन्नाटे में सब सुनाई देता है। तो उनका बड़ा बेटा उठा भी और वो गया देखने की, देखे क्या है। तो पूरे घर में कोई नहीं था और हर कमरे के दरवाजे बंद थे। किस रूम का दरवाज़ा खुला बंद हुआ नहीं पता चला। वो दोबारा आके फिर बैठे और आपस में ये सोचने लगे कि आगे दरवाज़ा कैसे खुला बंद हुआ। अब धीरे धीरे उनके घर में दरवाज़ा खुलने बंद होने की इस तरह से आवाज़ें आने लगी। ये लोग 5 लोग थे घर में, लेकिन हमेशा इन लोग ऐसा फील होता था कि उस घर में और भी कोई है, क्योंकि जब कोई अकेले होता था तो उसको लगता था कि घर में चलने की आवाज़ें आ रही हैं, कदमों की आवाज़ें आ रही हैं। कभी कभी से कोई सामान गिरने लगता था, जैसे कोई कांच का है बर्तन, गिलास से गिर जाता था, टूट जाता था, और किसी को पता भी नहीं चलता था कि आखिर कैसे टूटा, क्योंकि वहाँ जब कोई होता ही नहीं था, जान ही नहीं पाता था आखिर ये बर्तन अपने आप कैसे गिर जाते हैं, सामान अपने आप कैसे टूट जाता है। अच्छा, इस तरह से एक दिन उनकी बहन जब छत पर टहल रही थी, तो शाम का ही टाइम था, वो टहल रही थी, तो उनको लगा जैसे किसी ने उनको पीछे से धक्का दिया है। तो वो पीछे पलट के देखने लगी तो पूरी छत पे कोई नहीं था, क्योंकि वो अकेली ही थी। तो फिर नीचे वो भागते गई, अपनी मम्मी से बताया कि मम्मी, इस तरह से उनके साथ हुआ है। सबके साथ इस तरह की घटनाएं होने लगी, तो पूरी फैमिली भी कहीं ना कहीं परेशान रहने लगी कि अब उनका अपना खुद का मकान था। किराए का हो तो चलो अपना चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अपना खुद का मकान इतनी जल्दी कोई नहीं बेच पाता है। अब सब इस तरह से परेशान रहने लगे, क्योंकि आए दिन ये सब चीज़ें उनके साथ होने लगी थी और कहीं ना कहीं डर भी लगता था कि कहीं कुछ ज़्यादा नुकसान ना हो, किसी के साथ कुछ ज़्यादा दिक्कतें ना बढ़ने लगे। तो एक दिन ऐसे जब उनके पापा जब अपना वहाँ से ऑफिस से बाहर से आए, वो बाहर ही काम करते थे, तो जब छुट्टी में अपने घर आए तो शाम को अपनी वाइफ के साथ बैठे थे, छत पर चाय वाय पी रहे थे। उनके अच्छा बच्चे उस दिन नहीं थे, तभी नीचे से कस के दरवाज़ा खुलने की और बंद करने की आवाज़ आई, जैसे किसी ने बहुत तेज़ से दरवाज़ा पीटा हो। तब वो उठे और भागते हुए नीचे गए, क्योंकि बच्चे होते तो कहीं ना कहीं आवाज़ आती और डोरबेल बजती। तो वो भागते जब नीचे गए तो देखा पूरे घर में दरवाज़ा खुला हुआ था, पूरे घर की लाइट ऑन थी और नीचे कोई भी नहीं था, क्योंकि हस्बैंड वाइफ 2 ही लोग थे और शाम को छत पर ही थे। अब जब उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा तो उनकी वाइफ ने कहा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि यहाँ पर इस तरह से चीज़ें होती हैं, और अभी तो खाली यही सब घटना हो रही, लेकिन ये सब चीज़ें दिक्कत कर सकती है। तब उन्होंने अपने हस्बैंड से बात करी, तो उन्होंने भी सोचा, तब कुछ दिन के लिए छुट्टी पे आए थे, तो उन्होंने पंडित जी को बुलाकर घर में पूजा पाठ ये सब करवाया। अच्छा, पूजा पाठ हो भी गई, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि घर में जो घटनाएं हो रही थी वो सब तब भी लगी हुई थी। एक रात इनकी दोनों लड़कियां जब सो रही थी कमरे में, तो सुबह जब वो उठी देखा उनके दोनों के बेड का डायरेक्शन चेंज था। जिस तरह से रात में बेड पड़ा था, मॉर्निंग जब हुई तो एक का बेड दूसरी दिशा में पड़ा था, एक का बेड दूसरी दिशा में पड़ा था।
अब जब वो दोनों सोकर उठी तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि रात में बेड किसने खिसका दिया। तो वो गई मम्मी से पूछी भी, मम्मी रात में किसी ने बेड खिसकाया था क्या? तो उनका रात में कौन खिसकाएगा, और कोई खिसकाता तुम्हें पता चलता। जब उन्होंने देखा और सबने आके, तो दोनों के बेड एकदम अपोजिट डायरेक्शन में थे। और जब ये सब चीज़ें होने लगी तो सबके मन में एक डर बैठ गया कि अब चीज़ें पहले से ज़्यादा बढ़ रही हैं। पहले खाली था कि चलो आवाज़ें आती थी और सिर्फ कदमों की आवाज़ें, सामान गिरना, लेकिन अब उनके साथ साथ चीज़ें बढ़ने लगी थी। पूजा पाठ कराने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि कहीं ना कहीं जो घटनाएं पहले धीरे धीरे होती थी, कम होती थी, अब वो और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। अब सब पूरा परिवार परेशान रहने लगा कि आखिर करे तो करे क्या, कि अपना मकान है, बेच भी नहीं सकते। हम लोग का अपना एक बिजनेस भी चल रहा था वहाँ पे, सबका कॉलेज था। तो साल बीतते गए, कई साल वो लोग वहाँ पे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मकान बेच दिया है। और वहीं पे फिर दोनों लड़कियों की शादी भी हो गई है। अच्छा, जब लड़कियों की शादी हो गई तो माता जी उनकी और अकेली हो गई, क्योंकि लड़के सब बड़े थे तो अपना सब कॉलेज और अपना काम में नौकरी में लग गए। तब जब माता जी उनके अकेले घर में रहती तो कहीं ना कहीं उनके साथ घटनाएं बहुत ज़्यादा होने लगी थी। एक दो बार उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि जैसे उनका किसी ने साड़ी का पल्लू खींचा है, या चलने फिरने की आवाज़ एकदम ज़्यादा आने लगी। बर्तन वो कहीं अलग रखती थी तो उनको अलग मिलता था, सामान कहीं ना कहीं गिर के टूट जाता था। एक दिन वो जीने पे नीचे उतर रही थी, 2-3 जीने बचे थे, तभी उनको किसी ने पीछे से हल्का से धक्का दे दिया। अब जब उनको धक्का दिया तो लड़खड़ा के नीचे गिरी तो उनको हल्की चोट आ गई। जब ये हादसा हुआ तब उनके जो हस्बैंड थे वो भी थे और घर में बच्चे थे, वो सभी परेशान हो गए, क्योंकि ये चीज़ें अब इतनी ज़्यादा हावी होने लगी थी इन सब के ऊपर कि अब उनको ज़्यादा डर लगने लगा था। अब धीरे धीरे सबके मन में डर बैठने लगा था कि यहाँ पे रहना सही नहीं है। तो फैमिली में सबने मिलकर आपस में बात भी किया, पापा ने, लड़कों ने और माता पिता सबने, कि कहीं ना कहीं इस घर को छोड़ना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। और क्योंकि उनकी माता जी की तबीयत धीरे धीरे ख़राब होती जा रही थी। जिस तरह से पहले जब नए नए मकान में आई थी, हेल्दी थी और अच्छे से रहती थी, लेकिन अब जब इतने सालों बाद लड़कियां भी शादी हो गई थी तो उनका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे गिर रहा था। वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी और कहीं ना कहीं चीज़ें भूलने लगी थी। उनकी याददाश्त भी थोड़ी कम होती जा रही थी। ये सब देख के उनके परिवार वाले चिंतित होने लगे। पूरी फैमिली ने डिसाइड किया कि अब फाइनली इस मकान को बेचना ही पड़ेगा। और फिर यही हुआ कि उन लोगों ने मकान बेच दिया और जो भी बिजनेस था उनका वहाँ पे उनको बंद करना पड़ा। और मकान बेच के उन्होंने अब अलग जगह लिया है और वहाँ पे रहते हैं। खैर, अब इस मकान में सब कुछ बढ़िया है, अच्छे से सब लोग रहते हैं। मेरी फ्रेंड भी शादी करके अब इसी नए घर में आई है। ये नया घर अच्छा है और शादी के बाद ही उसके हस्बैंड ने उसको अपने राजाजीपुरम वाले घर का किस्सा बताया था। घर अच्छा है, सब लोग अच्छे हैं। बस अब दुखद बात यह है कि अब मेरी फ्रेंड के सास ससुर अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये थी उनके ससुराल की राजाजीपुरम की घटना जो मैंने आप लोग के साथ आज शेयर किया है। आप लोग को कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।